नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्यसभा में पीएम मोदी का संबोधन, विपक्ष पर जमकर बोला हमला, किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील, बोले बनी रहेगी एमएसपी की व्यवस्था। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक तपोवन के टनल से लगातार हटाया जा रहा मलबा, बचाव कार्य में लगा प्रशासनिक अमला, पहुंचाई जा रही है राहत। उत्तराखंड के एडीजी मनोज रावत ने कहा, ग्लेशियर टूटने से हुए नुकसान को हम अब कम करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं लापता। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया, अब तक बरामद किए जा चुके हैं 18 शव, लापता लोगों की संख्या 202, टनल में 80 मीटर तक मलबा हटा। आईटीबीपी की टीम स्केच बनवाकर टनल के अंदर दे रही है और ऑपरेशन को अंजाम। 1.5 किलोमीटर है टनल की लंबाई, 100 मीटर साफ कर लिया गया है रास्ता। चमोली में ग्लेशियर टूटने से मची तबाही के बाद 13 गांवों से टूटा संपर्क। डीएम स्वाति भदौरिया के मुताबिक गांवों के लिए रेस्क्यू अभियान लगातार जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सीधे आपको चमोली ले चलते हैं, जहां पर आईटीबीपी के अधिकारी क्या कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। लगभग करीब 18 से 20 डेड बॉडीज निकाला गया है टोटल। तो मैम, जिस तरह से दिक्कत आ रही है, कुछ नया प्लान सोचा है कि किस तरह से कर सके और इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सके? जी, पूरा मैप और ये सब स्टडी करने के बाद यही है कि एक तरीका है जो निकाल पा रहे हैं और कोई तरीका नहीं वो हो रहा है। अभी मौके पे फिर से पहुंच के देखते हैं, पूरे टीम से डिस्कस करके क्या हो सकता है, तो जो भी निर्देश मिलेगा उसी हिसाब से रेस्क्यू टीम्स अपना काम करेगी। नमस्कार। उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार सुबह 10 से 11 बजे के बीच ग्लेशियर टूटा। इससे ऋषिगंगा घाटी में सैलाब आ गया। पानी घाटियों से होते हुए कई गांवों को अपनी चपेट में लेता चला गया। वहां जानमाल का भारी नुकसान हुआ, जिसका आकलन अभी बाकी है। करीब 7.5 साल पहले 16 जून 2013 में केदारनाथ में ऐसी ही तबाही हुई थी। उसके बाद राज्य में यह दूसरी सबसे बड़ी त्रासदी है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं तबाही का वो मंजर कि किस तरीके से ग्लेशियर टूटा और उसके बाद पुल टूटे और पानी का बहाव तस्वीरों में आप देख सकते हैं तेज था, जिसकी वजह से आसपास के जो घर थे वो इस पानी में बह गए, पुल टूट गए। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में 2013 के बाद ये दूसरी बड़ी घटना जिससे लोगों का दिल दहल गया। अमरोहा में तमंचा लिए हुए एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक हाथ में तमंचा लहराकर बेधड़क डांस कर रहा है। आपको बता दें कि वीडियो युवक के भाई की शादी का है, जिसमें बारात के दौरान ही ये वीडियो बनाया गया था। मालवा जनपद के थाना धनोरा की शेरपुर चौकी का बताया जा रहा है। गौरतलब है कि जनपद में पुलिस के डर को ताक पर रखकर यह सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। और यहां पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। यहाँ इंसानों की नहीं, घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं,
बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं, दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं, भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड में बीते दिन कुदरती आफत ने फिर अपना कहर बरपाया। सैलाब में काफी कुछ बह गया। प्लांट से लेकर पुल और घर तक की इस हादसे में नुकसान हुआ। इस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। राहत कार्य तो पूरी रात वहां पर चलता रहा। 2 प्रोजेक्ट थे। एक तो रेणी गांव में जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के नाम से था और ऋषि गंगा नदी पर ही है। ये तो पूरी तरह वॉश आउट हो गया, इसमें कुछ भी देखने को नहीं बचा है। और वहाँ से 5 किलोमीटर दूर तपोवन गांव के पास ये तपोवन विष्णु गार्ड जो परियोजना है उसका काम चल रहा था। इसमें बड़ी संख्या में श्रमिक काम कर रहे थे क्योंकि ये निर्माणाधीन था। अभी तक जो पूरा आंकड़ा आया है 203 के आसपास मिसिंग की खबर आई है। कल तक जो लोकल ग्रामीण की जो खबर थी वो 7 लोगों की थी। आज उसमें 4 लोगों का और खबर आई है। और एक जो सब्सिडरी एक कंपनी थी जिसमें 24-25 लोग थे जो तपोवन विष्णु गार्ड में काम कर रहे थे, तो उसकी भी कल तक जानकारी नहीं थी। तो कुल मिलाकर अब जो आंकड़ा है वो 203 क्रॉस किया है। जो आ रहा है आंकड़ा 203 के आसपास आ रहा है और 4 बॉडी और रिकवर हुई हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक 11 बॉडी रिकवर हुई हैं। जो रिकवर हुई हैं और जो मिसिंग है कुल 203 की अभी तक खबर आई है। तो सर आपने किस तरह के निर्देश वहाँ अधिकारी को दिए हैं राहत कार्यों के लिए? देखिए, एक तो हमारे डीजीपी वहाँ पर कैंप किए हुए हैं। कल कमिश्नर और डीआईजी गढ़वाल रेंज वो मेरे साथ वहाँ पर गए थे, तो उनको आज से वहीं पर कैंप करने को दोनों के लिए कह दिया गया कि आप वहीं कैंप करें। जिला प्रशासन हमारा वहाँ पर तैनात है और बाहरी ज़िलों से भी कुछ अधिकारी वहाँ पर भेजे गए हैं ताकि जो मिसिंग हैं, जो बॉडी रिकवर हो रही हैं, तो उनका पोस्टमार्टम होना है या पंचनामा होना है तो वो शीघ्रातिशीघ्र उसकी हो सके। और जो भी ऐसे मिसिंग हैं या जो जानकारी अभी नहीं आ रही तो उन आंकड़ों को जुटाया जा रहा है और गहराई से वहाँ पर छानबीन की जा रही है। कुल मिलाकर वहाँ पर 35 लोग अभी एक सुरंग में होने की संभावना है, तो उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा, अब भी चल रहा है और कोशिश है कि उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। कौन कौन सी फोर्सेस सर उस ऑपरेशन में लगी हुई हैं? देखिए, आईटीबीपी, सेना और जो हमारी एसडीआरएफ है, हमारी पुलिस है, ये सब लोग वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ भी कल शाम पहुँच गई है। वो शाम को ही देहरादून से बाई बस उनको रवाना किया गया है। आज और भी एनडीआरएफ की भेजने की तैयारी है। यद्यपि हमने कहा है कि अब हमको पर्याप्त वहाँ पर हमारे पास बल है, लेकिन अगर कोई ऐसे उपकरण हैं कि सुरंग तक पहुँचा जा सके, मुहाने तक, क्योंकि उसके बाहर लगभग 100, 125, 150 मीटर में मलबा भरा पड़ा है जिस पर किसी मशीन चल नहीं सकती है। मैनुअल वहाँ पर सब काम हो रहा है। तो अगर कोई ऐसी कोई मशीन हो जो दलदल में चल सके या फिर उस दलदल को सॉलिड किया जा सके, तो उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी अगर है तो उसके लिए भी बात हुई है कि अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी कहीं है तो अगर उपलब्ध हो सकती है तो वो टेक्नोलॉजी की हमको ज़रूरत होगी।
सर केदारनाथ में जो त्रासदी हुई थी, जो जलजला आया था वो रात का समय था, और यहाँ जो तपोवन और रैणी गांव में हुआ है कल मतलब सुबह के टाइम हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि इससे काफ़ी कुछ बचाव हो गया? क्या मतलब अंतर दोनों में देख रहे हैं हम? नहीं, देखिए अलग अलग चीज़ें हैं। जो लेबर है इस समय साइट पर काम कर रही थी, जो बिल्कुल नदी के साथ था, रात को अपने घरों में अगर होते तो शायद ये बच सकते थे, सिवाय की जो नाइट ड्यूटी पर हैं। तो लेकिन ये आपदा है, इसके बारे में कोई भी कल्पना पहले से नहीं की जा सकती है, और इसलिए उसका कोई समय निर्धारित नहीं है, उसका कोई पहले से कोई पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती है। तो ये आपदा है, इसको मैं समझता हूँ कि इसी रूप में देखना चाहिए। और अब हम क्या कर सकते हैं, जो जीवित हैं उनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं, जो नहीं रहे उनके परिवार को हम किस ढंग से सहयोग कर सकते हैं, वो एक बड़ा विषय है। सर आपने कोई ऐसे निर्देश भी दिए हैं कि जो ग्लेशियर टूटा है, क्या स्थिति वहाँ ऐसी बनी है कि उसकी स्टडी की जाए कोई? हाँ, मैंने चीफ सेक्रेटरी जो हमारे हैं ओम प्रकाश जी, उनको कहा है कि जो यहाँ पर हमारे वैज्ञानिक हैं, इसरो के वैज्ञानिक हैं, अगर उसके कारणों का कुछ पता चल जाए और उसका कारण ढूंढें, तो फिर ताकि भविष्य में कुछ एहतियात बरता जा सके। खबर देहरादून से है। चमोली आपदा पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया। आपदा पर मुख्यमंत्री इसरो से जानकारी ली, जिसके मुताबिक ऋषिगंगा में ग्लेशियर गिरने की खबर गलत है। कुछ दिन पहले हुई बर्फबारी के बाद पहाड़ों में से स्लाइड हुई, बर्फ के चलते ये सैलाब आया है। इसरो के हमारे साइंटिस्ट थे और जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए अधिकारी थे, जो इसरो ने जो हमको बताया है, इसरो के जो निदेशक हैं, उनका कहना था कि ये जो 2-3 दिन पहले जो बर्फ़ वहाँ पर गिरी थी, ये एक ट्रिगर पॉइंट से वहाँ से स्लाइड हुआ और उसके कारण ये लाखों मीट्रिक टन ये बर्फ़ एक साथ वहाँ से स्लाइड हुई है। तो उसके कारण ये आपदा आई है। कोई ग्लेशियर टूटा है ऐसा उन्होंने अपने जो इसरो की जो क्या कहना है रिपोर्ट है, उसके आधार पर उन्होंने ये बताया है। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। गाजियाबाद से टीम पहुंची हुई है चमोली, वो पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ की टीम गाजियाबाद से निकली थी और अब वो चमोली पहुंच चुकी है। सीधी तस्वीरें चमोली से आ रही हैं, आपको दिखा रहे तस्वीरों में। और एनडीआरएफ की टीम भी अब गाजियाबाद से रवाना होकर चमोली पहुंच चुकी है। और देहरादून की पहले से ही एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, जैसे कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बता रहे थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पुलिस बल, तमाम सुरक्षा बल चमोली पहुंचे हुए हैं और वहां पर लगातार रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। राहत बचाव कार्य जारी है, लोगों को ढूंढा जा रहा है, कोशिश की जा रही है उन्हें ढूंढने की। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इससे पहले हवाई सर्वेक्षण करके निरीक्षण कर रहे थे, राहत बचाव कार्य का जायजा ले रहे थे। और अब गाजियाबाद से जो एनडीआरएफ की टीम रवाना हुई थी वो चमोली पहुंच चुकी है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम चमोली पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि चमोली त्रासदी में आपको बता दें कि वहां पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है, लगातार रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हवाई सर्वेक्षण के जरिए राहत बचाव कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। और अब खबर दिल्ली से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से किसान मुद्दे को लेकर बैठक में चर्चा हुई और इस बैठक में नवजोत सिद्धू, केसी वेणुगोपाल समेत तमाम नेता मौजूद थे। वहीं सभी नेताओं ने अपने अपने विचार साझा किए। इस दौरान उत्तराखंड में आई आपदा पर बताया कि राहत कार्य लगातार चल रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के तमाम जवान लगातार लगे हुए हैं। पर्यावरण को लेकर उन्होंने पहले ही कहा था कि मैंने सबको आगाह किया था। स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। 150 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका है जो बाढ़ में बह गए, क्योंकि एकाएक रेणी ग्लेशियर टूटा और वो प्रोजेक्ट के लिए ऋषिगंगा और तपोवन प्रोजेक्ट के लिए जो डैम बने हुए थे उनमें पानी घुसा और वो टूट करके जो है ऋषिगंगा में आया और ऋषिगंगा के माध्यम से जो है वो तपोवन के तरफ
तो वो धौली गंगा और ऋषि गंगा का जो दृश्य देखा होगा आपने, उसी से स्पष्ट है कि जो उसकी चपेट में आ गया तो वो बचा नहीं, लेकिन कुछ लोग टनल में हैं, कुछ लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है और कुछ लोग अभी उनका रेस्क्यू ऑपरेशन, जो मैंने सुबह पता किया था, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और आईटीबीपी ने पहले संभाला था, अब मुझे जानकारी मिली है, पहले आईटीबीपी हमारी एसडीआरएफ कर रही थी, अब एनडीआरएफ भी चली गई है। कुछ मैरीन नेविगेटर्स भी जो है नेवी के भी आ गए हैं, वो लोग भी पानी के अंदर घुस करके सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। चमोली जिले के तपोवन ऋषिगंगा में ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद रुद्रप्रयाग जिले के बेला और सारी गांव में अलकनंदा नदी किनारे 2 शव बरामद किए गए हैं। इन शवों को जिला आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ की टीम ने अलकनंदा नदी से बाहर निकाला। इनमें एक शव आधा कटा हुआ मिला है। दोनों शवों को टीमों ने पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा है। और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उद्योगों के पहिए घूमे, रोजगार की राह खुली है, बिना घूस सरकारी भर्ती चर्चा गूंजे गली गली है। अमन चैन फिर वापस लौटा, यूपी में अपराध घटा है, अपराधी यूपी से भागे, अब दहशत का बंद कटा है। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है। मोदी जी हैं मार्ग दिखाते, योगी जी संकल्प निभाते, दोनों जननायक कर्म योग से यूपी की तकदीर बनाते। सबको स्वास्थ्य, सबको शिक्षा, सभी नागरिक हों खुशहाल, अथक प्रयासों का प्रतिफल है सुधर रहा यूपी का हाल। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है। बात ही अलग है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपदा में सड़क पुल बह जाने के कारण नीति वैली के जिन 13 गांवों से संपर्क टूट गया, उन गांवों में जिला प्रशासन चमोली द्वारा हेलीकॉप्टर के माध्यम से राशन, मेडिकल एवं रोजमर्रा की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। यहां पर वैकल्पिक व्यवस्था या पुल तैयार नहीं हो जाता, तब तक हेली से यहां पर रसद राशन पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया आपदा प्रभावित क्षेत्र तपोवन का निरीक्षण और कहा कि यहां पर फंसे लोगों को रेस्क्यू करना हमारी प्राथमिकता है। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, लाल किले हिंसे का संदिग्ध आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को किया गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको बता रहे, दीप सिद्धू पर था 1 लाख रुपए का इनाम घोषित। 14 दिन से पुलिस को थी दीप सिद्धू की तलाश और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, दीप सिद्धू की बहुत दिनों से तलाश की जा रही थी, आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ जानकारी है?
जी बिल्कुल, दिल्ली की स्पेशल सेल ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। 50,000 का इनामी था और हालांकि कुछ लोग और वांटेड थे, लेकिन दीप सिद्धू की खास तौर पर तलाश थी। जिस तरह से लाल किले से दीप सिद्धू ने वीडियो अपना शेयर किया था कि किस तरह किले पे वहां पे तिरंगे का अपमान हुआ, जिसमें वो शामिल था और उसी दिल्ली पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, कई मामलों में वांछित था और अब पुलिस ने उसे चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया, स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। बाकियों की भी तलाश की जा रही है और दीप सिद्धू वही आदमी जिस पर लगातार विपक्ष बीजेपी को घेर रहा था कि दीप सिद्धू बीजेपी का आदमी है। खासतौर पर अगर पंजाब के सांसद सनी देओल की बात करें, उनके साथ में वो काम कर रहा था। इसके साथ ही बात करें, विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा था कि प्रधानमंत्री के साथ उसकी जो फोटो खासतौर पर वायरल हुई थी, तो लगातार दीप सिद्धू जो है वो टारगेट पे था और खासतौर पर दिल्ली पुलिस तलाश कर रही थी। सरकार के लिए भी सिरदर्द बना हुआ था जिस तरह विपक्ष तमाम आरोप दीप सिद्धू को लेकर सरकार पे लगा रहा था। अब क्योंकि गिरफ्तारी हो गई है तो जाहिर तौर पर चार्जशीट की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी और बाकी जो लोग अभी वांछित है उनकी भी तलाश दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है। जी अमित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दीप सिद्धू पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और 14 दिन से पुलिस दीप सिद्धू की तलाश कर रही थी। आखिरकार स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि लाल किले हिंसा का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू ही बताया जा रहा था और अन्य आरोपियों को भी ढूंढा जा रहा है। और अब खबर हरिद्वार से, जहां पर कोरोना महामारी के साए में होने जा रहे महाकुंभ में कुंभ पुलिस एक नई पहल शुरू करने जा रही है। कुंभ मेले में तैनात सभी पुलिस कर्मियों को कुंभ पुलिस प्रशासन ऑनलाइन योग कराने जा रही है, जिससे कुंभ में तैनात सभी पुलिसकर्मी स्वस्थ रहें। कुंभ मेला आईजी संजय गुंजाल ने बताया कि कुंभ में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को स्वस्थ रखने के लिए जल्द ही ऑनलाइन योगा क्लास की शुरुआत की जाएगी, जिसमें सभी पुलिसकर्मी योग और मेडिटेशन कर खुद को स्वस्थ रख सकेंगे। बेसिकली अभी सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड महामारी के दृष्टिगत जितने भी हमारे पुलिसकर्मी, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो और एंसिलरी यूनिट्स हो, यहाँ मेले एरिया में आए हुए हैं, उनका सुबह के समय पे पहले तो परेड और रोल कॉल हुआ करता था, लेकिन अब हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेज योगा और मेडिटेशन की ट्रायल बेसिस पे चलाया था और ये पूरा योग और मेडिटेशन का जो सुबह का क्लास होगा ऑनलाइन, वो अपने माध्यम से करवाएंगे और उस क्रम पे हमारे जितने भी पुलिसकर्मी जो यहाँ पर अटैच है उनके लिए योगा और मेडिटेशन की क्लासेस रहेंगी। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे पार्टी अभी प्रचार प्रसार में तेजी पकड़ रही है। उत्तराखंड में विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है आम आदमी पार्टी, जिसके चलते अब आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने अपना प्रचार प्रसार टेक्नोलॉजी के माध्यम से तेज कर दिया है। काशीपुर ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी वैन घुमाकर त्रिवेंद्र सरकार को विकास के नाम पर घेरने की पूरी तैयारी आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं, जिसको लेकर काशीपुर के कई ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी वैन घुमाई गई। जर्जर हालत सड़क, स्कूल के बारे में लोगों को बताया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल लगाकर लोगों से सरकार के बारे में सवाल पूछे गए। दिल्ली सरकार और उत्तराखंड सरकार के विकास मॉडल पर भी चर्चा की गई। आज जिस तरीके से जो हम इस कार्यक्रम को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिरे हुए हैं और पीड़ित हैं और बिल्कुल उनकी जो मूलभूत जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए उससे वंचित है आज भी 20 साल के बाद भी। अच्छा लगेगा कि अगर वो जनता के बीच में आके पीठ उनकी और हाथ जनता के हों तो अच्छा लगेगा, अगर जनता था आए तो। अब उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।